नारुतो उज़ुमाकी जो एक शिनोबी है हिडन लीफ विलेज के उज़ुमाकी क्लैन का और आशुरा उत्सुत्सुकी का रीइंकार्नेशन भी अपने पैदा होने से पहले नारुतो नाइन टेल्स का जिनचुरिकी बना, जिसकी वजह से कोनोहा के सारे लोग उसे हेट करने लगे और उसे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करने लगे। लेकिन टीम काकाशी में ज्वाइन होने के बाद नारुतो ने बहुत ज्यादा मेहनत की होकागे बनने के लिए और नारुतो ने ऐसी बहुत सी चीजें की जिससे वो विलेज का एक हीरो बना। तो इस वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे लाइफ ऑफ नारुतो उज़ुमाकी। नारुतो का जो नाम था वो जिराई फर्स्ट बुक के प्रोटैगनिस्ट का नाम था नारुतो मुसासाबी। कुशिना की चाइल्ड बर्थ के दौरान थर्ड होकागे हिरोजन सरुटोबी एक स्पेशल अरेंजमेंट करता है कुशिना की डिलीवरी के लिए, क्योंकि कुशिना उस वक्त नाइन टेल्स की जिनचुरिकी थी और चाइल्ड बर्थ के दौरान नाइन टेल्स की सील वीक हो सकती थी। फिर कुशिना उस रात नारुतो को जन्म देती है, लेकिन उस रात एक मास्क मैन आ जाता है जिसका नाम तोबी होता है। वो उनकी लोकेशन को ट्रैक डाउन करता है, थर्ड होकागे की वाइफ और आनबू ब्लैक ऑप्स को खत्म कर देता है। फिर तो भी नारुतो पर एक्सप्लोसिव टैग्स लगाता है, लेकिन उसी वक्त मिनाटो नारुतो को बचा लेता है और उसे एक सेफ प्लेस पे ले जाता है। और दूसरी तरफ तो भी कुशिना में से नाइन टेल्स को एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन उस एक्सट्रैक्शन के बाद भी कुशिना जिंदा बच जाती है ड्यू टू उज़ुमाकी चक्रा एंड लाइफ फोर्स। फिर तो भी जैसे ही कुशिना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त मिनाटो की एंट्री हो जाती है और मिनाटो कुशिना को बचा लेता है और उसे नारुतो के पास ले जाता है। दूसरी तरफ तो भी नाइन टेल्स को अपने शारिंगान से कंट्रोल करता है और उसे लीफ विलेज पर अटैक करवाता है। फिर मिनाटो और तोबी की फाइट होती है। उस फाइट में तोबी अपने चेन से मिनाटो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपने राशिंगान से मिनाटो तोबी को वहीं पर हरा देता है। फिर मिनाटो तोबी पर अपनी कंट्रैक्ट सील लगा देता है, जिससे नाइन टेल्स तोबी के कंट्रोल से फ्री हो जाता है। तोबी के कंट्रोल से फ्री होने के बाद भी नाइन टेल्स विलेज पर अटैक करता है। थर्ड होकागे और बहुत सारे शिनोबीज नाइन टेल्स को रोकने की कोशिश करता है, फिर भी उसे कोई नहीं रोक पाता। नाइन टेल्स जैसे ही अपना टेल बीस्ट बॉम्ब विलेज पर मारने वाला था, तो उसी वक्त मिनाटो नाइन टेल्स के ऊपर गामा बुंटा को समन करता है और नाइन टेल्स को खुद के साथ कुशिना और नारुतो की लोकेशन पर टेलीपोर्ट करता है। यहाँ पर कुशिना अपने एडमेंटाइन सीलिंग चेन से नाइन टेल्स को रोक के रखती है। फिर मिनाटो अपनी रीपर डेथ सील की मदद से नाइन टेल्स के यिन हाफ मतलब कुरामा के डार्क साइड को खुद के अंदर सील करता है, जिससे कुरामा का साइज थोड़ा कम हो जाता है। फिर मिनाटो जैसे ही कुरामा की येंग हाफ मतलब कुरामा के अदर हाफ को नारुतो में सील करने वाला था, तो उसी वक्त कुरामा नारुतो पर हमला करता है, क्योंकि कुरामा फिर से सील नहीं होना चाहता था। लेकिन बीच में मिनाटो और कुशिना आ जाते हैं और नारुतो को कुरामा के अटैक से बचा लेते हैं। फिर कुरामा के अदर हाफ को नारुतो में सील किया जाता है, जिससे नारुतो कुरामा का जिनचुरिकी बन जाता है। इसके बाद नारुतो की रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड होकागे हिरोजन सरुटोबी पे आती है। नारुतो अपने चाइल्डहुड में बिल्कुल अकेला था और नारुतो का बचपन सबसे ज्यादा बुरा था, क्योंकि कुरामा का जिनचुरिकी होने की वजह से नारुतो को सब लोग हेट करते थे और उसे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते थे। हिरोजन नारुतो को उसकी मदर का सरनेम देता है नारुतो उज़ुमाकी, क्योंकि हिरोजन नारुतो को उसके फादर के दुश्मनों से बचाना चाहता था, इसलिए थर्ड होकागे उसे नामेकाजे के बदले उज़ुमाकी सरनेम देता है। और हिरोजन हर महीने नारुतो को पैसे देता था उसके एक्सपेंसेस के लिए। एक दिन नारुतो हिनाटा से मिलता है। उस वक्त हिनाटा को 3 बच्चे परेशान कर रहे थे, तो नारुतो हिनाटा को डिफेंड करने के लिए आता है, लेकिन तीनों नारुतो को बुरी तरह पीट देते हैं, जिससे नारुतो बेहोश हो जाता है और नारुतो के रेड स्कार्फ को भी खराब कर देते हैं। जब नारुतो होश में आता है तो हिनाटा उसे थैंक यू कहती है हेल्प करने के लिए और उसके स्कार्फ को भी उसे वापस दे देती है, लेकिन नारुतो वो स्कार्फ नहीं लेता और हिनाटा को रखने के लिए बोलता है। फिर कुछ टाइम बाद नारुतो एकेडमी ज्वाइन करता है और नारुतो इरुका का स्टूडेंट बनता है, जो उसके बड़े भाई की तरह था। ग्रेजुएशन टेस्ट के दौरान सारे गेनेंस को शैडो क्लोन जुत्सु परफॉर्म करना पड़ता है ग्रेजुएट होने के लिए, लेकिन नारुतो अच्छे से शैडो क्लोन जुत्सु परफॉर्म नहीं कर पाता, जिससे वो निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट नहीं हो पाता। फिर उसके बाद मिजुकी नारुतो को मैनिपुलेट करता है स्क्रोल ऑफ सीलिंग चुराने में। जैसे ही नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग चुरा लेता है, तो थर्ड होकागे हिरोजन सरुटोबी नारुतो के पीछे बहुत सारी जोनिन्स भेज देता है, लेकिन इरुका सेंसे नारुतो को सबसे पहले ढूंढ लेता है और उससे कहता है कि तुमने स्क्रोल ऑफ सीलिंग क्यों चुराया। तो नारुतो कहता है मैंने ये स्क्रोल मिजुकी सेंसे के कहने पर चुराया है। उसी वक्त मिजुकी बीच में आ जाता है और इन दोनों पर हमला करता है। फिर मिजुकी जैसे ही नारुतो पर एक बड़ी सी शूरिकेन मारता है, तो इरुका सेंसे बीच में आकर नारुतो को बचा लेता है और खुद जख्मी हो जाता है। नारुतो जैसे ही इरुका सेंसे को जख्मी हालत में देखता है, तो नारुतो वहीं पर अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बनाता है और मिजुकी को हरा देता है। फिर आगे चलकर इरुका सेंसे नारुतो को रामेन शॉप में ट्रीट देता है और उसे ग्रेजुएट कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद नारुतो, सास्के और सकुरा को अपना सेंसे मिलता है
ककाशी हताके। और ककाशी इन तीनों का इंट्रोडक्शन लेता है जिसमें नारुतो बोलता है मुझे होकागे बनना है, सास्के कहता है कि मुझे किसी को खत्म करके अपना क्लैन बसाना है, और सकुरा कहती है मुझे सास्के पसंद है। फिर अगले दिन इन तीनों का बेल टेस्ट होता है। इस बेल टेस्ट के दौरान ककाशी नारुतो को अपने 1000 इयर्स ऑफ डेथ से उड़ा देता है, सास्के को एक पेड़ की तरह उगा देता है और सकुरा को अपने गेंजुत्सु में डाल देता है। इस बेल टेस्ट का रूल ये होता है जिसको बेल मिलेगी उसी को लंच मिलेगा। यहाँ पर नारुतो बेल टेस्ट में फेल हो जाता है और उसे ककाशी बांध देता है। सास्के और सकुरा अपना लंच करते हैं और दूसरी तरफ ककाशी इन दोनों से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों नारुतो के साथ लंच शेयर नहीं करोगे वरना मैं तुम तीनों को फेल कर दूंगा। लेकिन इस दौरान सास्के और सकुरा खुद को रोक नहीं पाते और नारुतो के साथ लंच शेयर करते हैं और वहीं पर ककाशी की एंट्री हो जाती है। फिर ककाशी इन तीनों को डराते हुए कहता है कि तुम तीनों पास हो चुके हो। बेसिकली यहाँ पे ककाशी इन तीनों का टीम वर्क देखता है क्योंकि इससे पहले जो भी टीम्स थी वो ऐसा टीम वर्क कभी नहीं दिखाती थी जिससे ककाशी उन्हें फेल कर देता था। इसके कुछ टाइम बाद टीम 7 को एक मिशन मिलता है मिस्ट विलेज जाने का, जहाँ पे इन्हें ब्रिज बिल्डर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे इनका सामना मिस्ट विलेज के जाबुजा से होता है जिसे हम डीमन ऑफ द मिस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर ककाशी और जाबुजा की फाइट होती है। इस फाइट में जाबुजा अपने वाटर प्रेजेंट डूम में ककाशी को ट्रैप कर देता है। फिर सास्के एक शूरिकेन फेंकता है और वो शूरिकेन नारुतो में बदल जाता है और फिर ये दोनों मिलकर ककाशी को जाबुजा के वाटर प्रेजेंट डूम से निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर से जाबुजा और ककाशी की फाइट होती है। इस फाइट में जाबुजा अपना वाटर ड्रैगन जुत्सु यूज करता है लेकिन ककाशी अपने शारिंगान से वो जुत्सु कॉपी करता है और वो जाबुजा को लास्ट में हरा देता है। उसी वक्त एक मास्क मैन आ जाता है और वो मास्क मैन जाबुजा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो मास्क मैन जाबुजा का एक स्टूडेंट हाकू होता है। हाकू जाबुजा को बचपन में मिलता है और बाद में जाबुजा उसे ट्रेनिंग देता है। हाकू यूगी क्लैन से बिलोंग करता था। इस क्लैन के पास एक खास किस्म का केके गेंकाई होता है जिसे आइस रिलीज कहते हैं। अब स्टोरी पे वापस आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हाकू और जाबुजा की फाइट टीम 7 से होती है। इस फाइट में हाकू अपने डिमोनिक मिररिंग आइस क्रिस्टल से नारुतो और सास्के को ट्रैप कर देता है और उन पर नीडल्स थ्रो करता है। नारुतो को बचाते वक्त सास्के बुरी तरह जख्मी हो जाता है। नारुतो जैसे ये देखता है तो नारुतो के गुस्से से कुरामा का चक्रा बाहर आ जाता है और नारुतो एक ही पंच में हाकू को ढेर कर देता है। दूसरी तरफ ककाशी अपनी चिदोरी से जाबुजा को मारने वाला था लेकिन बीच में हाकू आ जाता है जाबुजा को बचाने के लिए और ककाशी की चिदोरी हाकू के दिल के आर पार हो जाती है और हाकू वहीं पे मर जाता है। लेकिन इससे जाबुजा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जाबुजा हाकू को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता था। फिर नारुतो अपने टाकनो जुत्सु से जाबुजा की आंखें खोल देता है और जाबुजा को हाकू की अहमियत समझ आती है। फिर जाबुजा हाकू के लिए अपनी जान दे देता है। आगे चलकर चूनेन एग्जाम्स के दौरान सारे गेनेंस को फॉरेस्ट ऑफ डेथ को पार करना होता है लेकिन वहाँ पे टीम 7 का सामना ओरोचिमारू के साथ होता है। ओरोचिमारू नारुतो को पकड़कर उस पर 5 एलिमेंट सील लगा देता है जिससे नारुतो 9 टेल्स का चक्रा यूज नहीं कर पाता और दूसरी तरफ ओरोचिमारू सास्के पर अपनी कर्स सील ऑफ हेवन लगा देता है। लास्ट में ये सारे इस टेस्ट को पास कर देते हैं। फिर चूनेन एग्जाम्स के स्टेज 3 में नारुतो की फाइट कीबा से होती है। इस फाइट में नारुतो कीबा को पाद मारकर हरा देता है। इसके कुछ टाइम बाद ककाशी नारुतो को इबिसु के साथ भेज देता है ट्रेनिंग के लिए। इस ट्रेनिंग में इबिसु नारुतो को पानी पर चलना सिखाता है लेकिन यहाँ पे जिराया सेंसेई रिसर्च कर रहे थे और इबिसु को यह बात पसंद नहीं आती और इबिसु जिराया पर हमला कर देता है लेकिन जिराया इबिसु को एक ही झटके में हरा देता है। नारुतो जैसे ये देखता है तो नारुतो डिसाइड करता है कि मैं जिराया से ही ट्रेनिंग लूंगा। फिर नारुतो जिराया के पीछे लग जाता है। आखिरकार जिराया तैयार हो जाता है नारुतो को ट्रेन करने के लिए। उस ट्रेनिंग में जिराया नारुतो में से 5 एलिमेंट सील को हटा देता है जो ओरोचिमारू ने उस पर लगाई थी। फिर जिराया नारुतो को खाई में फेंक देता है ताकि नारुतो कुरामा का चक्रा यूज कर पाए। उस वक्त नारुतो अपने सबकॉन्शियस में जाता है और कुरामा से कहता है कि तुम मेरी बॉडी में रहते हो, रेंट के तौर पर तुम्हें मुझे अपना चक्रा देना पड़ेगा और कुरामा उसे अपना चक्रा दे देता है। फिर नारुतो फर्स्ट टाइम गामा बुंटा को समन करता है। कुछ टाइम बाद चूनेन एग्जाम्स के लास्ट स्टेज में नारुतो की फाइट नेजी से होती है और उस फाइट में नेजी अपने 8 टाइग्राम 64 पाम से नारुतो के सारे चक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है लेकिन नारुतो कुरामा का चक्रा यूज करता है और नेजी को हरा देता है। उसी दौरान ओरोचिमारू लीफ विलेज पर हमला कर देता है और थर्ड होकागे के साथ फाइट करता है। दूसरी तरफ गारा भाग जाता है। सास्के उसके पीछे भागता है। फिर ककाशी अपने निंजा डॉग पाकून को समन करता है सास्के को ट्रैक करने के लिए। पाकून के साथ नारुतो, सकुरा और शिकामारू जाते हैं। फिर इनका सामना गारा से होता है। गारा वन टेल्ड शुकाकू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर नारुतो गामा बुंटा को समन करता है और ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु की मदद से गामा बुंटा और खुद को 9 टेल्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर ये गारा को हरा देते हैं।
दूसरी तरफ थर्ड होकागे ओरोचिमारू से फाइट के दौरान मारा जाता है। उसके बाद जिराया को फिफ्थ होकागे का ऑफर मिलता है। जिराया मना कर देता है। उसके बाद जिराया नारुतो को अपने साथ ले जाता है सुनाडे को ढूंढने, पर वहाँ पे इटाची और किसामे नारुतो को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन नारुतो को बचाने के लिए जिराया सेंसे की एंट्री हो जाती है और जिराया इन दोनों को माउंटेन टोड में फंसा देते हैं। फिर ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं। इटाची अपने अमातेरासु से माउंटेन टोड के पेड़ को जलाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके कुछ टाइम बाद जिराया नारुतो को रसेंगान सिखाता है। फिर ये दोनों सुनाडे से एक बार में मिलते हैं और जिराया सुनाडे से फिफ्थ होकागे बनने के लिए कहता है, लेकिन सुनाडे होकागे पोस्ट का मजाक उड़ाती है जो नारुतो को पसंद नहीं आती और नारुतो सुनाडे को फाइट के लिए चैलेंज करता है। इस फाइट में नारुतो सुनाडे के खिलाफ रसेंगान यूज करता है, जिससे सुनाडे नारुतो से इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन सुनाडे नारुतो को एक ही उंगली से हरा देती है। फिर नारुतो सुनाडे से कहता है कि मुझे बस 3 दिन का टाइम दो, मैं रसेंगान को अच्छी तरह सीखूंगा और तुम्हें हरा दूंगा। फिर सुनाडे नारुतो से कहती है, अगर तुमने 3 दिन में रसेंगान को मास्टर कर लिया तो मैं तुम्हें अपना कीमती नेकलेस दूंगी, जो सुनाडे को फर्स्ट होकागे से मिला था। फिर 3 दिन बाद सुनाडे की फाइट ओरोचिमारू और काबुटो से होती है। उस फाइट में काबुटो सुनाडे को बुरी तरह जख्मी कर देता है, लेकिन नारुतो काबुटो पर अपने रसेंगान से हमला कर देता है। हमला होने से पहले काबुटो खुद को हील कर देता है और नारुतो के सारे चक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है। उसी वक्त नारुतो मरने ही वाला था, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है और फिर सुनाडे नारुतो को अपना नेकलेस दे देती है। उसके बाद जब नारुतो सास्के से हॉस्पिटल में मिलता है तो वहाँ पे सास्के नारुतो को फाइट के लिए चैलेंज करता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। इस फाइट में नारुतो रसेंगान यूज करता है और सास्के चिदोरी, लेकिन बीच में काकाशी आ जाता है, इन दोनों को पकड़कर फेंक देता है। उसके बाद सास्के जैसे ही नारुतो के अटैक का इम्पैक्ट देखता है तो सास्के नारुतो से और भी ज्यादा जल जाता है। फिर सास्के ओरोचिमारू के पास जाता है पावर की तलाश में। दूसरी तरफ नारुतो साकुरा से वादा करता है कि मैं सास्के को वापस जरूर लाऊंगा। उसके बाद नारुतो, शिकामारू, नेजी, कीबा और चोजी सास्के रिकवरी मिशन पे जाते हैं। फिर एंड वैली में नारुतो की फाइट सास्के से होती है। इस फाइट में नारुतो सास्के से विलेज वापस आने के लिए कहता है, लेकिन सास्के नहीं मानता। फिर इन दोनों की बहुत खतरनाक फाइट होती है। सास्के अपनी चिदोरी से हमला करता है और नारुतो अपने रसेंगान से, लेकिन इस फाइट में नारुतो बेहोश हो जाता है। उसके बाद काकाशी नारुतो को रेस्क्यू करता है और नारुतो को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। फिर नारुतो जैसे ही होश में आ जाता है तो वो फिर से सास्के को वापस लाने की बात करता है, लेकिन जिराया उसे मना कर देता है। उसके कुछ टाइम बाद नारुतो जिराया के साथ 3 साल ट्रेनिंग के लिए जाता है। 3 साल बीत जाने के बाद नारुतो लीफ विलेज वापस आ जाता है। फिर नारुतो और साकुरा का बेल्ट टेस्ट होता है काकाशी के साथ। इस बेल्ट टेस्ट में ये दोनों काकाशी से बेल्ट नहीं छीन पाते, लेकिन नारुतो एक प्लान बनाता है जिसमें वो काकाशी को इस बुक के गलत स्पॉयलर्स दे देता है, जिससे काकाशी कमजोर पड़ जाता है और ये दोनों बेल्ट छीनने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हिडन सैंड विलेज में सासुरी और देइदारा गारा को किडनैप करते हैं, लेकिन गारा उस वक्त मर चुका था क्योंकि उसमें से अकात्सुकी ने वन टेल्ड बीस्ट शुकाकू को निकाल लिया था। नारुतो जैसे ये देखता है तो उस पर 9 टेल्स हावी हो जाता है, लेकिन काकाशी नारुतो पर इस सील को लगा देता है जो उसे जिराया ने दी थी, जिससे नारुतो काबू में आ जाता है। फिर ग्रैनी चियो गारा को जिंदा करने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देती है और गारा की जान बच जाती है और इन सब का मिशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे ये लीफ विलेज पहुंचते हैं तो काकाशी को एडमिट होना पड़ता है क्योंकि काकाशी ने देइदारा के खिलाफ अपना मांगेक्यू शारिंगान बहुत ज्यादा यूज किया था। उसके बाद लेडी सुनाडे यामाटो को टीम 7 का नया सेंसे बनाती है, जिसमें साई भी होता है। अगले दिन इनको मिशन मिलता है टेंची ब्रिज जाने का। वहाँ पे इनका सामना ओरोचिमारू से होता है। उस फाइट में नारुतो गुस्से से कुरामा के 4 टेल्स को अनलॉक कर देता है और साकुरा को भी बुरी तरह जख्मी कर देता है, लेकिन लास्ट में यामाटो नारुतो को काबू कर देता है। उसके बाद जब नारुतो होश में आता है तो वो साकुरा से कहता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, लेकिन साकुरा नारुतो को कुछ नहीं बताती, पर यामाटो नारुतो को बताता है कि साकुरा को ये चोट तुम्हारी वजह से लगी। उसके बाद नारुतो काकाशी और यामाटो के साथ ट्रेनिंग करता है। इस ट्रेनिंग में नारुतो एक यूनिक जुत्सु बनाता है जिसे वो रासिन शुरिकेन नाम देता है। आसुमा के मर जाने के बाद काकाशी को टीम 10 के साथ भेजा जाता है, जहां पे इनका सामना हिडान और काकुजु से होता है। इस फाइट में शिकामारू हिडान को नारा फॉरेस्ट में ले जाकर एक्सप्लोजिव टैग से उड़ा देता है। दूसरी तरफ काकाशी, इनो और चोजी काकुजु के साथ फाइट करते हैं। काकुजु काकाशी का दिल चुराने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त नारुतो और यामाटो की एंट्री हो जाती है। फिर नारुतो काकुजु के साथ फाइट करता है। उस फाइट में नारुतो अपने रासिन शुरिकेन से काकुजु को अधमरा कर देता है और लास्ट में काकाशी अपने चिदोरी से काकुजु को खत्म कर देता है। उसके बाद विलेज में सबको खबर मिलती है कि सास्के ने ओरोचिमारू को खत्म कर दिया।
फिर ये सारे मिलकर सास्के को ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पे इनका सामना इटाची से होता है और इटाची नारुतो में अपने क्रो को डाल देता है। उस क्रो की आई सॉकेट में शिसुई की मांगेक्यू शारिंगन लगी थी। और दूसरी तरफ जिराया रेन विलेज जाते हैं अकात्सुकी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, लेकिन वहाँ पे जिराया का सामना पेन से होता है। उस फाइट में जिराया पेन से बुरी तरह हार जाते हैं और मारे जाते हैं। और नारुतो को जैसे ये खबर मिलती है तो नारुतो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद नारुतो माउंट मियोबुकु जाता है सेज मोड सीखने। बहुत सारी मेहनत के बाद आखिरकार नारुतो सेज मोड सीख लेता है। फिर कुछ टाइम बाद पेन लीफ विलेज पर अटैक करता है और पूरे लीफ विलेज को मिट्टी में मिला देता है। जब सबको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो साकुरा नारुतो को समन करती है और नारुतो पेन से फाइट करता है। उस फाइट में पेन नारुतो को अपने चक्रा रॉड से फंसा देता है। हिनाटा जब नारुतो को इस हालत में देखती है तो हिनाटा पेन से फाइट करती है। उस फाइट में पेन हिनाटा को बुरी तरह जख्मी कर देता है और नारुतो जैसे ये देखता है तो नारुतो के गुस्से से कुरामा बाहर आ जाता है और वो पेन को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। फिर नाइन टेल्स नारुतो को पावर का लालच देकर उससे सील तोड़वाने वाला था, लेकिन बीच में मिनाटो आ जाता है और वो नारुतो को सील तोड़ने से रोक देता है। फिर आखिरकार नारुतो पेन को हरा देता है। फिर पेन अपने रिने रिबर्थ से पूरे लीफ विलेज को रिवाइव कर देता है और नारुतो लीफ विलेज का हीरो बन जाता है। आगे चलकर डांजो 6th होकागे बनता है। फाइकागे समत के बाद सास्के और डांजो की फाइट होती है। उस फाइट में डांजो सास्के से बुरी तरह हार जाता है और दूसरी तरफ लीफ विलेज में लेडी सुनाडे कोमा से बाहर आ जाती है। उसकी खुशी में रामन गाय नारुतो को रामन की ट्रीट देता है। नारुतो जैसे ही रामन खाने की कोशिश करता है तो उसी वक्त नारुतो को माउंट मियोबुकु समन किया जाता है, जहाँ पे गामामारू उसे नाइन टेल्स की सील की चाबी दे देता है। फिर नारुतो डिसाइड करता है कि मैं नाइन टेल्स की पावर्स को कंट्रोल करना सीखूंगा। फिर नारुतो किलर बी से मिलता है जो 8 टेल्स का परफेक्ट जिंचुरिकी होता है। किलर भी नारुतो को सिखाता है कि एक टेल बीस्ट को कैसे कंट्रोल करे। फिर नारुतो अपने सबकॉन्शियस में जाता है और नाइन टेल्स की सील को ओपन करता है और उसके साथ फाइट करता है। नारुतो अपने सेज मोड से कुरामा को हराकर उसका चक्रा एब्जॉर्ब कर ही रहा था, लेकिन कुरामा अपना हेट्रेड भी नारुतो की तरफ भेजता है जो नारुतो पर हावी होने लगता है। पर उसी वक्त बीच में कुशिना आ जाती है और कुरामा को अपने एडमेंटाइन सीलिंग चेन से जकड़ लेती है। फिर नारुतो अपने शैडो क्लोन्स की मदद से कुरामा पर अपने बिग बॉल रसिंगान मारता है और उसका सारा चक्रा ले लेता है, जिससे नारुतो को एक नई फॉर्म मिलती है जिसे केसीएम मतलब कुरामा चक्रा मोड कहते हैं। दूसरी तरफ काबुटो सारे शिनोबीज को रीएनिमेट कर देता है। फिर नारुतो और किलर भी वॉर में शामिल हो जाते हैं। वॉर में इन दोनों का सामना इटाची और नगाटो से होता है। उस फाइट में इटाची अपना मांगेक्यू शारिंगन नारुतो पर यूज करता है, जिससे नारुतो में से इटाची का क्रो बाहर आ जाता है और इटाची रीएनिमेशन जुत्सु को ब्रेक कर देता है। फिर इटाची लास्ट में नगाटो को अपने तोत्सुका ब्लेड की मदद से सील कर देता है। फिर जब माद्रा रीएनिमेट होता है तो माद्रा कुरामा को समन करने की कोशिश करता है और उसी समन से कुरामा माद्रा की प्रेजेंस को फील करता है। फिर बाद में कुरामा नारुतो के साथ मिल जाता है। फिर नारुतो कुरामा की सील को ओपन करता है और उसके बाद नारुतो और कुरामा मिलकर इन 5 टेल बीस्ट्स के साथ फाइट करते हैं और उनमें से ये ब्लैक रॉड्स को निकाल देते हैं। जब माद्रा अपने डिमोनिक स्टैचू चेन से सारे टेल बीस्ट्स को खींच रहा था तो उसी वक्त कुरामा भी नारुतो की बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन कुरामा पहले गारा से कहता है कि मेरे एक्सट्रैक्ट होने के बाद तुम नारुतो को मिनाटो के पास ले जाना, क्योंकि मेरा अदर हाफ मिनाटो के अंदर सील है जिससे नारुतो बच सकता है। फिर गारा और साकुरा अपना बेस्ट देती है नारुतो को मिनाटो के पास पहुंचाने में। वहां जैसे ही मिनाटो नारुतो के अंदर कुरामा का चक्रा डालने वाला था तो उसी वक्त ब्लैक ज़ेत्सु नाइन टेल्स के अदर हाफ को चुरा लेता है। फिर ओबिटो नारुतो में 1 to 8 टेल बीस्ट्स का चक्रा डाल देता है। बाद में हागुरोमो अपने पावर्स नारुतो और सास्के को देता है, जिससे ये दोनों वापस जिंदा हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं माद्रा अपना इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करता है, लेकिन ब्लैक ज़ेत्सु माद्रा को पीछे से धोखा दे देता है। फिर कागुया की एंट्री होती है। कागुया से लड़ते लड़ते आखिरकार नारुतो और सास्के कागुया को सील कर देते हैं और बाद में सारे टेल बीस्ट आजाद हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं सास्के अपने रिनेगान से सारे टेल बीस्ट को अपने गेंजुत्सु में डालता है और उन्हें चुबाकू तेंसेई की मदद से कैद कर देता है और उनके पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर नारुतो और सास्के की बहुत खतरनाक फाइट होती है, जिसमें ये दोनों अपना एक एक हाथ खो देते हैं। बाद में सास्के की आंखें खुल जाती है और आगे चलकर नारुतो हिनाटा के साथ शादी करता है। तो ये थी लाइफ ऑफ नारुतो उज़ुमाकी। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना। होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर देना। बाय।